फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। आईटीसी ने आखिरकार में साबित कर दिया है कि वो बाजार का हीरो है। एक तरफ आप देखोगे कि जब पिछली बार तेजी बनी थी तब ये अकेला स्टॉक था जो नहीं दौड़ रहा था। लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम्स बना के इसकी मजाक कर रहे थे, लेकिन इस बार इस गिरावट के दौर में इसने दौड़ के साबित कर दिया कि ये वाकई में मार्केट लीडर है और आने वाले समय में आईटीसी आपको जबरदस्त रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। एक तरह से कहे तो अभी आपको बोनस से बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिल सकती है अगर आप आईटीसी में निवेश करते हो तो, क्योंकि आईटीसी जल्द ही दुगुना होने की तैयारी में। तो ऐसे में क्या हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज आईटीसी ने ही बाजार को संभाला है। एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव है, जबकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ, उसके बावजूद भी आईटीसी दौड़ रहा है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? तो जानेंगे बहुत सारे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं। दूसरी तरफ आईटीसी की तरफ से एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है, क्या है वो जानकारी उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्या आने वाले समय में आईटीसी में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है? जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना के ये आगे भी जारी रहने वाला है, क्या इस समय हमें एफएमसीजी सेक्टर में दाव लगाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईटीसी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 273 पर, लो 271 का है और हाई 282 का है। फिलहाल स्टॉक 279 पर है, जहाँ पे 2.32% की शानदार तेजी बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 जून को यह मात्र 260 के आसपास था। आप देख सकते हो कि पिछले 15 दिन में ही स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया। निचले लेवल से करीब आज 22 रुपीज़ की इसने तेज़ी दिखा दी है और आप देखोगे इस समय बाजार में काफ़ी 15 दिन में उठापटक हुई, काफ़ी बाजार नीचे गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 38,357 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.84% की तेज़ी है और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में तेज़ी के पीछे वजह है आईटीसी का दौड़ना। वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 73 लाख का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज अभी बाजार शुरू है 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। लोगों की जबरदस्त खरीदारी हो रही है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे अब आईटीसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि Q1 की तैयारी हो चुकी है, कंपनी के पास वो सारे आंकड़े आ चुके हैं और अब जो नया लॉ बना हुआ है सेबी की तरफ से कि जैसे ही रिजल्ट समझ में आ जाता है, रिजल्ट बन जाता है, उसके बाद में कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, साथ में जो प्रमोटर ग्रुप से संबंधित है वो, या फिर जो बोर्ड ऑफ मेंबर है उन सब के लिए लागू होता है। वो कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 आवर्स के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनकी ट्रेडिंग बंद है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो भी आंकड़े हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव, सारे का सारे पता उनको होते जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, उसका मिसयूज न करें, इसीलिए सेबी ने ट्रेडिंग लॉ बनाया है और इसीलिए ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। जब बाजार में गिरावट थी उस समय, जब सेंसेक्स में 10% से 12% की गिरावट थी, उस दौरान आईटीसी ने 10% की शानदार जंप दिखाई। तो आप देख सकते हो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है आईटीसी। और यहाँ पे देखोगे तो आईटीसी के कारोबार के पीछे सबसे बड़ी जो पॉजिटिव वजह यह है कि इसका जो सिगरेट का बिजनेस है उसमें ये मोनोपोली बिजनेस है इनका। साथ में एफएमसीजी सेक्टर में मार्केट लीडर है, लगातार इनके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और इसी वजह से इनका कारोबार तो बढ़ ही रहा है। साथ में इनका जो पेपर बोर्ड का बिजनेस है और इनका जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ का कारोबार है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ में कंपनी के जो स्टेशनरीज के प्रोडक्ट बनते हैं, कंपनी के क्लासमेट नाम से नोटबुक भी होती है, वो भी उनका अच्छा खासा कारोबार है। इनकी लग्जरी होटल की पूरी एक चैन है जो बहुत ही अच्छा इस समय परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आप देखोगे तो कोविड के बाद में आप उस होटल इंडस्ट्रीज में बूम आने लगी है। दूसरी तरफ इनका आईटी का भी बिजनेस है, आईटीसी इन्फोटेक के नाम से। तो आप देख सकते हो कंपनी की प्रेजेंस हर तरफ है और लगातार कारोबार बढ़ रहा है। डेयरी प्रोडक्ट इनके लगातार बढ़ने शुरू हो गए। बिहार और कलकत्ता में आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में इनका बहुत ही अच्छा कारोबार डेयरी का है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और साथ में पूजा के लिए अगरबत्ती का जो मार्केट है वो भी इनके पास एक बहुत बड़ा मजबूत मार्केट है और इसी वजह से इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और इनका जो असर है हमें देखने को मिल रहा है इनके रिजल्ट में। रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे लगातार बाई के कॉल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आईटीसी के लिए जो बाई की कॉल दी जा रही है वो 273 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक तो 279 के आसपास आ गया है। इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो है
350, यानी जल्द ही 350 देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाने को बोला गया है आपको 250, तो 250 के आसपास स्टॉप लगा के आप इसमें कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे एमके ग्लोबल की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनकी तरफ से जो कपिल शाह, उनका कहना है कि आपको आईटीसी बाय करना चाहिए और आने वाले 1 से 2 महीने में इसको 310 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है और लगता है कि उससे पहले भी ये टारगेट आ सकता है। तो एमके ग्लोबल की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। शेर खान की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका जो टारगेट है वो है 290 का और लग रहा है कि जल्द ये टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आज 282 तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो लगातार बाय के कॉल दे रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि आने वाले समय में एफएमसी सेक्टर में और ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। इसके पीछे वजह यह है कि नॉर्मल मानसून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बारिश होनी शुरू हो गई। आज देखो कि मुंबई में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से एडिबल ऑयल की प्राइस भी कम हुई है, उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो एफएमसीजी सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी आने वाली है और इसका नतीजा है कि आईटीसी आने वाले समय में कमाल करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इनके लिए थोड़ी सी टेंशन की खबर ये निकल के आ रही है कि जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके ऊपर बैन लग चुका है आज से। अगर आप देखोगे तो उसमें जैसे कि इनके लिए बहुत सारे जो कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, तो इनके लिए जो देखें आप कप्स है, ग्लासेस, फॉक्स, स्पून्स, इन सब के ऊपर अब बैन लग चुका है। तो इनको इसके लिए कोई और सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ेगा और उसकी में थोड़ी कॉस्ट बढ़ने की भी संभावना होगी। लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। तो आने वाले समय में आपको आइसक्रीम की पैकिंग वगैरह, कैंडीज़ में भी आपको वहाँ पे दूसरी जो है पैकिंग आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल उन सब के ऊपर बैन लग चुका है। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखिए तो बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। 5 साल के हिसाब से अभी भी 13% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 1.76% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 37.83% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 10.46% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 2.92% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 2.30% का पॉजिटिव रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि बाजार में एक तरफा गिरावट है। 3 महीने के हिसाब से अगर आप देखो तो दूसरी कंपनियों में 10 से 20%, 30% की आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे 10% का अप मूवमेंट दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने कमाल किया है और जिस स्टॉक के ऊपर लोग मीम्स बना के मजाक करते थे, उसी स्टॉक ने साबित किया कि वो काफ़ी मजबूत है। और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया था, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन गवर्नमेंट की इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास इनके सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्टेक है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 13.59% होल्डिंग सितंबर में थी, 12.48 थी दिसंबर, फिलहाल 14.51% की होल्डिंग है। तो जबरदस्त होल्डिंग एफआई ने बढ़ाई है। जबकि आप देखोगे कि एफआई ने काफ़ी अपनी होल्डिंग ट्रिम की बाजार से, लेकिन उसके बावजूद भी वो आईटीसी में निवेश बना रहे। डीआई की बात करें तो 40.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 41.29 दिसंबर, फिलहाल 40.26% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग डीआई की भी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.38% की होल्डिंग सितंबर में थी, 10.70 दिसंबर, फिलहाल 10.09% की होल्डिंग है। तो अच्छा खासा निवेश म्यूचुअल फंड ने भी किया हुआ है। अदर्स की बात करें तो 45.47% की होल्डिंग सितंबर में थी, 46.23 हुई दिसंबर, फिलहाल 45.23% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहाँ पे आप देखोगे तो पारिक फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 2028 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.96% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ने 1526 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.48% की होल्डिंग ली है। फिर भारत 22 ETF ने 1471 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 17.08% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1268 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.09% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 130 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.62% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने 1200 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.38% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी टॉप 100 ने 890 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 4.31% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटीज़ ने 724 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.08% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एचडीएफसी ने बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। एक तरह से कहे तो एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन चुका है, क्योंकि इनके अलग अलग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया है एचडीएफसी की तरफ से। एसबीआई फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने भी 683 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 4.54% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज ने 673 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.82% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े बड़े इंडिया के म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको पता है कि स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। तो इस समय जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है, इससे सबसे सुरक्षित स्टॉक आईटीसी ही मुझे लग रहा है, जो आपके निवेश को बचा के रख सकता है और आने वाले समय आपको मालामाल भी कर सकता है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 3,37,041 करोड़ रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 22.11 है, पीवी रेशियो
5.40 है, डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और आरओई इसका 24.82% है, ईपीएस 12.37%, डिविडेंड 4.20% का कंपनी ने दिया है, और बुक वैल्यू 50.68 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है और इस फंडामेंटल के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें, जैसे कि अब क्वार्टर बनाने वाला है तो हो सकता है इस बार और भी शानदार में आंकड़े देखने को मिले। तो मार्च 2021 में 15,404 करोड़ रुपीज़ का जो इनका रेवेन्यू था, जून में 14,241 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, सितंबर में 14,844 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, दिसंबर में रेवेन्यू बढ़कर 18,366 करोड़ रुपये तक पहुंचा, मार्च 2022 में 17,754 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 3,755 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था, जून में कमी आई 3,276 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर में 3,714 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, दिसंबर 2021में 4,057 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और मार्च 2022 में 4,195 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 86% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करेंगे, जो इसके लिए एक अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक गिरे तो 272 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 270 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 269 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 274 का पहला रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी पार हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 276 का, इसको भी ब्रेक किया, और तीसरा रेजिस्टेंस 277 का है। ये आप देख सकते हो एक ही दिन में इंट्राडे में ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक हुए। इसका मतलब ये कि स्टॉक बुलिश जोन में और आने वाले समय आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो यही मौका है, खरीदारी करें, और कम से कम इसको 5 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो मुझे लगता है ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। हो सकता है उससे पहले भी ये टारगेट आए, क्योंकि जिस तरह से बुलिश जोन में स्टॉक बना हुआ है, ये 3 साल के अंदर भी टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन 5 साल का नजरिया लेकर निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक